नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे एक ऐसे युद्ध के बारे में जिसने न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। वियतनाम युद्ध। यह युद्ध केवल दो देशों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक विचारधारा की टक्कर थी, कम्युनिज्म बनाम पूंजीवाद। वियतनाम युद्ध की शुरुआत हुई 1955 में और यह लगभग 20 साल चला, 1975 तक। इस युद्ध में एक तरफ था उत्तर वियतनाम, जो एक कम्युनिस्ट देश था और उसे समर्थन मिल रहा था सोवियत संघ और चीन का। दूसरी तरफ था दक्षिण वियतनाम, जिसे समर्थन मिल रहा था अमेरिका और उसके सहयोगियों का। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वियतनाम फ्रांस के उपनिवेश से आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद देश दो भागों में बंट गया। उत्तर वियतनाम में सत्ता आई कम्युनिस्ट नेता हो ची मिन्ह की और दक्षिण वियतनाम में बनी एक लोकतांत्रिक सरकार जिसे अमेरिका का समर्थन था। अमेरिका को डर था कि अगर वियतनाम कम्युनिस्ट बन गया तो आसपास के देश भी कम्युनिस्ट बन जाएंगे। इसे कहा जाता है डोमिनो थियरी, यानी एक देश गिरेगा तो बाकी भी गिरेंगे। इसी डर से अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम को आर्थिक और सैन्य सहायता देनी शुरू की। 1964 में एक घटना हुई, गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट। अमेरिका ने कहा कि उसके जहाज पर उत्तर वियतनामी नौसेना ने हमला किया। इसका बहाना बनाकर अमेरिका ने सीधे युद्ध में कूदने का फैसला किया। इसके बाद लाखों अमेरिकी सैनिक वियतनाम भेजे गए। उत्तर वियतनाम की सेना और दक्षिण वियतनाम के अंदर छिपे वियतकोंग गुरिल्ला लड़ाके दोनों ने अमेरिकी और दक्षिण वियतनामी सेनाओं को जबरदस्त चुनौती दी। वे जंगलों में छिपकर हमला करते, सुरंगों का इस्तेमाल करते और अमेरिकी सेना को थका देते। 1968 में हुआ टेट ऑफेंसिव। यह उत्तर वियतनामी सेनाओं द्वारा एक बड़ा हमला था। इसने साबित कर दिया कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और अमेरिका को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बीच अमेरिका ने युद्ध में नेपालम बॉम्ब्स और एजेंट ऑरेंज जैसे रसायनों का इस्तेमाल किया। इनका असर आज भी वियतनाम की जमीन, पेड़ों और लोगों में देखा जा सकता है। धीरे धीरे अमेरिका की जनता इस युद्ध के खिलाफ हो गई। लोग सड़कों पर उतरने लगे, विरोध प्रदर्शन होने लगे और युद्ध को अमेरिका का सबसे बड़ा राजनीतिक और मानवीय भूल कहा जाने लगा। आखिरकार 1973 में अमेरिका और उत्तर वियतनाम के बीच पेरिस समझौता हुआ। इसके तहत अमेरिका ने अपनी सेनाएं वापस बुला लीं, लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। 1975 में उत्तर वियतनाम की सेनाओं ने दक्षिण वियतनाम की राजधानी साइगोन पर कब्जा कर लिया और वियतनाम एक बार फिर से एकजुट होकर समाजवादी गणराज्य बन गया। इस युद्ध में करीब 30 लाख वियतनामी और 68,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए। लाखों लोग घायल हुए, बेघर हुए और एक पूरी पीढ़ी का बचपन युद्ध की भेंट चढ़ गया। अमेरिका की छवि को गहरा धक्का लगा और इस युद्ध ने उसकी आंतरिक राजनीति को भी हिला दिया। तो दोस्तों, वियतनाम युद्ध सिर्फ गोलियों और बमों की लड़ाई नहीं थी। यह एक विचारधारा, एक जिद और एक भयानक भूल की कहानी थी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि शांति किसी भी युद्ध से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो जरूर शेयर करें और इस इतिहास से कुछ सीखें, क्योंकि इतिहास वही दोहराता है जो उससे सबक नहीं लेता। धन्यवाद।